साथ संगत जी, आज की कहानी में हम बात करेंगे कि क्या हमारा भाग्य बदल सकता है। अगर बदल सकता है तो कैसे। कृपया इस प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर सुने। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में पारो नाम की एक गरीब विधवा औरत रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। पारो का लड़का अभी छोटा था। पारो ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वो इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पारो दूसरों के घर में बर्तन साफ करके अपने बच्चे को पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा आराम से गुजरेगा। इसी उम्मीद में पारो रात दिन मेहनत करके अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी ना थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल इच्छा बनी रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? पारो ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, ये सब तो ईश्वर की मर्जी है। सब अपने अपने नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? पारो ने कहा, बेटा, ये तो ईश्वर ही जाने। नसीब सिंह ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछ लूँगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। नसीब ने अपनी माँ से कहा, बताओ माँ, ईश्वर कहाँ मिलेगा? पारो तो वैसे ही बहुत परेशान रहती थी। उसकी बातों से तंग आकर उसने कह दिया, ईश्वर जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ जाना नहीं। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी वक्त इरादा बना लिया कि वो ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? एक दिन पारो घर में नहीं थी, तब नसीब सिंह जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत ही घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर उसे अभी तक भगवान की परछाई तक दिखाई नहीं दी थी। अंत थक हार कर वो पत्थर की एक शिला पर बैठ गया और सोचने लगा, भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, आखिर गरीबी दूर कैसे होगी? तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिव पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मासूम बालक इस भयानक जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? नसीब सिंह ने कहा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को? पार्वती उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसने पूछा, तुम्हें ईश्वर से क्या काम है? नसीब सिंह ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हमारे ऊपर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह का उत्तर सुनकर माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत खुश हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर है, उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। माँ पार्वती जिद करने लगी। शिव भगवान ने कहा, जिद ना करो पार्वती, हम इसे कुछ दे भी देंगे तो वो इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माँ पार्वती ने बहुत ज्यादा जिद की तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार को पाकर नसीब सिंह बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी हार को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक मासूम बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि ये हार उस बच्चे के पास रहेगा ही नहीं।
चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वो शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। नसीब सिंह ने जब ये देखा तो वो जोर से चिल्लाया, अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर नसीब सिंह चील के पीछे भागा, मगर वो कब तक चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई, तो वो बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, लेकिन पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास जरूर हो गई, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनता देखकर भी बिल्कुल निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो कल फिर वही जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसे विश्वास था भगवान शिव उस धूर्त चील को जरूर दंड देंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो उस बच्चे के पास कल वाला हार नहीं रहा। उसे एक चील ले उड़ी और दूसरा हार पाने और उस चील को दंड दिलवाने के लिए वो बालक फिर आ रहा है। पार्वती माँ ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दे या ना दे, लेकिन इस लड़के की सहायता करके इसकी गरीबी जरूर दूर करें। माँ पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, अगर तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ मदद करेंगे। ये कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया, आप ही इस बच्चे की कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। नसीब सिंह ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। उसने सोच लिया था अब वो एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वो तालाब के किनारे पहुंचा और पानी पीने के लिए झुका। जैसे ही वो झुका, अंगूठी उसकी जेब से निकलकर तालाब में जा गिरी। इससे पहले कि वो उठाता, एक मछली अंगूठी को निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। पारो ने कहा, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है तब तक हमारे पास कोई भी चीज नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, लेकिन इस तरह किसी के देने से हमारी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। माँ उसे समझाकर अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन वो फिर जंगल में जा पहुँचा। शिव और पार्वती उसका साहस देखकर बहुत खुश हुए। शिवजी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि ये लड़का बहुत साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी, हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वो बहुत खुश हुआ। इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वो घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी। अंत नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वो मन ही मन सोचने लगा, अब माँ को किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ में आया लेकर भाग निकले। उस सामान में वो लोटा भी था जिसमें हीरे रखे हुए थे। जब वो माँ के साथ वापस आया तो देखा हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर
नसीब सिंह रोने लगा। ये तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया वो सत्य था। डांट खाकर नसीब सिंह की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वो फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे, इस पर इतनी मुसीबतें आई लेकिन उसके बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी। ये लड़का बहुत ही साहसी और हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति कभी अभागा नहीं हो सकता। इसे कुछ दे दो। भोले शंकर की आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वो सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, अंत सारे काम अपने आप ही शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया। नसीब सिंह ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। नसीब सिंह ने जब मछली का पेट काटा तो उसके पेट से वो अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा जंगल से जाकर थोड़ी सी लकड़ियाँ ले आ, क्योंकि आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। नसीब सिंह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ पहुंचकर वो जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहाँ उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। नसीब सिंह ने देखा चील कहीं आसपास नहीं थी। उसने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर नसीब सिंह ने हार माँ को दिया। माँ हार को देखकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए हो वो तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर आकर दे गए और उनसे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। साध संगत जी कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम मन लगाकर कोशिश करेंगे तो परमात्मा की हमें देने से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, जितनी भी मुसीबतें आए, उनका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।